बहुत से मर्द जिनकी शुरू की ज़िंदगी बेकायदगी और बदनज़मी से गुजरती है, शादी के बाद यकसर बदल जाते हैं, बशर्ते बीवी अच्छी मिले और मियाँ की ज़ात में जो कमी रह गई है उसे पूरी कर दे। हमारे दोस्त रफ़ीक मियाँ की मिसाल लीजिए। फ़लसफ़े से उनको शगफ़ था, सो एमए में भी अव्वल रहे और पीएचडी की डिग्री लेकर यूनिवर्सिटी में पढ़ाने भी लगे, लेकिन उलूम मुफीदा से यकसर नाबलद रहे। शादी हुई तो हमें उनकी आइंदा की ज़िंदगी के मुताल्लिक़ तरह तरह के अंदेशे थे, लेकिन पिछले दिनों गांधी गार्डन के सामने मिल गए। एक बच्चा उनके कंधे पर था और दूसरा बच्चा गाड़ी में, जिसे वो बोतल से दूध पिला रहे थे। मालूम हुआ बीवी अंदर फूलों की नुमाइश देखने गई हैं। हमने कहा, कहो कैसी गुजरी है? बोले, यार इस औरत ने, नजमा ने तो मुझे कुंदन बना दिया है। तुम जानते हो मैं कैसा बेकार अहदी आदमी था। सिवाय किताबों के किसी बात का होश ना था। रोटी पकानी तो एक तरफ, आटा गूंदना तक ना जानता था। कपड़े धोने और स्त्री के फन से भी आगाही न थी। और बच्चों को नहलाने, रात को उठकर पेशाब करने का सलीका भी कहाँ आता था। अब इन 2 सालों में बहुत कुछ आ गया है। चाय बहुत उम्दा बनाता हूँ, बल्कि नजमा को मेरे हाथ की ही चाय पसंद है। बर्तन भी खुदा के फजल से अच्छे धोता हूँ। पिछले दिनों इस काम के लिए नौकर रखा था, लेकिन उसे 2 प्लेटें तोड़ दी। आखिर उसे हटाकर मुझे रखा गया, यानी फिर ये काम मेरे सुपुर्द कर दिया गया। फिर कदरदां ऐसी हैं कि हर आए गए से तारीफ करती हैं कि डॉक्टर साहब को खानादारी की सलीका इतना अच्छा आता है कि इनके हाथ चूमने को जी करता है। खैर, ये उनकी मोहब्बत है, मन आनम के मंदानम। हमने कहा, डॉक्टर साहब आप शेर भी तो कहते थे और गज़ल में तो आपका अपना रंग था। बोले, हाँ कहता था, लेकिन अब मालूम हुआ कि सब तजी औकात थी। जितनी देर में एक शेर होता था, इतनी देर में पूरा बावर्ची खाना धो डालता हूँ। हमने कहा, खैर कोई रुबाई सुनाइए, वो भी आपकी बहुत मरगूब सिन्फ है। बोले, रकाबी? अच्छा याद दिलाया, आज बाजार से रकाबियाँ भी खरीद कर लानी हैं। बेगम ने कुछ सहेलियों को हलीम खिचड़ी की दावत दी है, सो वहाँ जाऊँगा।